पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के सामने संगठन को एकजुट बनाए रखने की बड़ी चुनौती खड़ी होती दिखाई दे रही है। पार्टी के भीतर मतभेदों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, जिससे राजनीतिक हलकों में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सबसे पहले टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु रे ने राज्यसभा सदस्यता और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद लोकसभा सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने दावा किया कि उनके साथ 20 सांसद हैं और उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से सदन में अलग बैठने की अनुमति मांगी है। लोकसभा में टीएमसी के कुल 28 सांसद हैं। यदि वास्तव में 20 सांसद किसी अलग गुट के साथ जाते हैं तो यह संख्या दलबदल विरोधी कानून के तहत आवश्यक 2/3 समर्थन के इस तरह के राजनीतिक घटनाक्रम पहले महाराष्ट्र में भी देखने को मिल चुके हैं, जहां शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भीतर विभाजन के बाद अलग हुए गुटों को महत्वपूर्ण राजनीतिक मान्यता मिली थी। इस बीच टीएमसी से निष्कासित नेता ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दिए जाने के बाद विवाद और बढ़ गया। पार्टी ने वरिष्ठ नेता सोवनदेव चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता नियुक्त किया था, लेकिन बड़ी संख्या में विधायकों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। ऋतव्रत बनर्जी का दावा है कि अधिकांश विधायक उनके साथ हैं और उनका गुट ही वास्तविक टीएमसी का प्रतिनिधित्व करता है। यह समूह कथित तौर पर अभिषेक बनर्जी के बढ़ते प्रभाव का विरोध कर रहा है। हालांकि उनका कहना है कि ममता बनर्जी पार्टी की मार्गदर्शक भूमिका में बनी रहें। काकोली घोष दस्तीदार ने यह भी दावा किया कि उनके साथ मौजूद सांसदों ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को समर्थन देने का निर्णय लिया है और इसकी जानकारी लोकसभा अध्यक्ष को दे दी गई है। इस घटना वहीं टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि जिन नेताओं ने ममता बनर्जी और पार्टी के चुनाव चिन्ह के सहारे चुनाव जीता, उनके लिए अचानक राजनीतिक रुख बदलना जनता के बीच उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है।